कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से रजौरी पुंछ की डेवलपमेंट के लिए खड़ी रहेगी। पंचायत इलेक्शन होंगे, लगता तो है जल्द ही पंचायत इलेक्शन होंगे। उसके ऊपर रेल लिंक लाने के लिए मैं अगले दिनों प्लान कर रहा हूँ दिल्ली जाने के लिए। वहाँ हम मिलेंगे जो भी कंसर्न मंत्रालय है। हमने वादा किया था कि पहाड़ी कबीले को एसटी का दर्जा देंगे, तो हमने दिया। हमने कहा था कि गुज्जर बकरवाल समाज की इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाएंगे, तो हमने उस बैन को हटाया। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक हम लोग हैं, जब तक विबोध गुप्ता राजनीति में है, यहाँ के जो हमारे रजौरी पुंछ के चाहे गुज्जर बकरवाल समाज के लोग हैं, चाहे पहाड़ी कबीले के लोग हैं, चाहे ओबीसी समाज के लोग हैं, चाहे एससी समाज के लोग हैं, किसी की रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। गुप्ता साहब, जैसे आपने कहा कि बेरोज़गारी और डेली वेजेस की अगर हम बात करें कि वो भी मुद्दे रहे हैं, यहाँ 2019 के बाद डायरेक्ट जो है वो मरकज़ का कंट्रोल रहा है। यहाँ एलजी था, एलजी नुमाइंदा होता है मरकज़ का। आप नहीं समझते कि उन जो 4-5 साल ये गुजरे हैं, उन 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा यहाँ काम किया जा सकता था बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए? देखिए, 36,000 नौकरियाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने 36,000 नौकरियाँ जम्मू कश्मीर के अंदर दी। यह ऑन रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट सर्विसेज में पीएससी और एसएसबी के अंदर 36,000 नौकरियाँ लगी हैं। यह ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी देख सकता है। और जो 3,000 रुपया डेली वेजर को मिलता था, उनको मिलता था। हमारे घरों से ही है ना सारे लोग, कोई मेरा भतीजा होगा, कोई आपका भांजा होगा, वो हमारे परिवारों से ही है ना। वो उनको स्ट्रीमलाइन किया और उनको जो 3,000 मिलता था 6-6 महीने वो भी नहीं मिलता था, क्योंकि कोई प्रोविज़न ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं रखा था कि डेली वेजेस को लगा तो दिए उन लोगों ने, लगाए तो उन्होंने ही है सारे। बीजेपी पीडीपी की गवर्नमेंट में एक भी डेली वेजर नहीं लगा है, ये उन लोगों ने लगाया, लेकिन उनको तनख्वाह देने का जो प्रोविज़न नहीं रखा कोई। हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में माननीय मनोज सिन्हा जी ने इसको स्ट्रीमलाइन किया और वो बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर भी वो प्रोसेस चल रहा था। अब 3,000 से 9,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, हर महीने मिल रही है, उनके अकाउंट में जा रही है। जो स्किल्ड डेली वेजर हैं उनको 12,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। एसपीओज की तनख्वाह जो है हमारे दौर के अंदर जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बढ़ाई गई। ये ठीक है कि हम झूठे वादे नहीं करते, हम वही करते हैं जो हमें मतलब लगता है कि हम कर सकते हैं। हमने वादा किया था कि पहाड़ी कबीले को एसटी का दर्जा देंगे, तो हमने दिया। हमने कहा था कि गुज्जर बकरवाल समाज की इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाएंगे, तो हमने उस बैन को हटाया। हमने कहा था कि ओबीसी को जो है उनको रिजर्वेशन देंगे, तो उनको 8% रिजर्वेशन दी। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि रजौरी पुंछ को हम टूरिज़्म के मैप पे लाएंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। थना मंडी को हम स्वर्ग बनाएंगे और गुलमर्ग और पहलगाम की तर्ज के ऊपर थना मंडी को हम डेवलप करेंगे और एक टूरिज़्म सिटी हम बनाएंगे। और हमारी सरकार बनने के बाद ये अमित शाह जी कह के गए थे, पहली कैबिनेट में ये जो है हम पास करेंगे और यहाँ पर 2 बड़ी रजौरी पुंछ के अंदर टूरिज़्म हब्स जो है बनाएंगे, 7 लेक्स को हम डेवलप करेंगे। लेकिन रजौरी पुंछ के लोगों को ये पसंद नहीं आया। उनको सीधा दिल्ली से जुड़ना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रजौरी पुंछ के लोग मानसिक तौर पर कश्मीर के गुलाम हैं। उनको वाया कश्मीर ही दिल्ली जाना अच्छा लगता था। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद फिर से मतलब एक तलवार जो है लटक गई हमारी रिजर्वेशन के ऊपर। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक हम लोग हैं, जब तक विबोध गुप्ता राजनीति में है, यहाँ के जो हमारे रजौरी पुंछ के चाहे गुज्जर बकरवाल समाज के लोग हैं, चाहे पहाड़ी कबीले के लोग हैं, चाहे ओबीसी समाज के लोग हैं, चाहे एससी समाज के लोग हैं, किसी की रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। पहले वो हमें हाथ लगाएंगे, फिर रिजर्वेशन को छेड़ पाएंगे। ये मेरा रजौरी पुंछ के लोगों से वादा है। एक आखिरी सवाल रहेगा थोड़ा सा डेवलपमेंट को लेकर। क्या भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के मामले में लोगों के साथ खड़ी रहेगी कि नहीं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में नहीं है, जैसे आपने खुद कहा, क्योंकि जो वादे आपने किए थे वो हुकूमत में रहकर पूरे होते। लेकिन मरकज़ में आज भी आप बैठे हो, हिंदुस्तान में आज भी हुकूमत आपकी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स, लीडरान जो हैं आवाम की डेवलपमेंट के लिए, खित्ते की डेवलपमेंट के लिए शाना बशाना चलेंगे? हम पूरे तरीके से खड़े हैं। जैसे मैंने पहले आपको कहा, अगर हमें पहाड़ी कबीले को एसटी देने के बाद गुज्जर बकरवाल समाज की रिजर्वेशन को छेड़े बिना, उनके इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन हटाने के बाद, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाया था कि कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल समाज के लोग, रजौरी पुंछ के आके युवा लोग काम न करें, उसके बाद मैंने आपके ही सामने आप यहाँ पर यह कहा है कि कोई किसी को भी हम यहाँ की रिजर्वेशन को छूने नहीं देंगे। अभी कि हमें यहाँ से कोई सीट जो है नहीं मिली है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम जनता के सेवक हैं।
और विबोध गुप्ता तो वैसे ही रजौरी पुंछ की बात करता है। यहाँ की डेवलपमेंट के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। यहाँ पर रेल लिंक लाने के लिए मैं अगले दिनों प्लान कर रहा हूँ दिल्ली जाने के लिए। वहाँ हम मिलेंगे जो भी कंसर्न मंत्रालय है, और यहाँ पर रेल आए उसके लिए वो प्रोसेस चल भी रहा है। वो रेल हम यहाँ पर लाएंगे रेल, और उसके साथ साथ जो हमारी टनल है, मुगल रोड के ऊपर टनल है। मैं आपको ये बताऊँ, दिल्ली के अंदर जब चुनाव चल रहे तो मुझे भी 1.5 महीना वहाँ पर रहने का मौका मिला, और मुझे वही विधानसभा मिली शालीमार बाग, जिस विधानसभा से आज की जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा जी हैं, उन्हीं के 1.5 महीना में उनकी विधानसभा में रहा। और वहाँ पर रहते हुए एक रैली के अंदर मेरा माननीय नितिन गडकरी जी से मिलना हो गया। तो उन्होंने कहा विबोध बड़ी जल्दी ही, जब मैंने उनको टनल की बात की, मुगल रोड की टनल की बात की, उन्होंने कहा बड़ी जल्दी ही उसकी जो है हम टेंडरिंग करने वाले हैं, हम बड़ी जल्दी ही मुगल रोड को यहाँ पर लाने वाले हैं। तो वो रिमाइंड करने के लिए मैं फिर दोबारा दिल्ली जाने वाला हूँ। बात यह है कि ये रजौरी पुंछ को तय करना है, कि भाई यहाँ की जनता को तय करना है कि हमने चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के और कांग्रेस के झूठे वादों में आना है, या भारतीय जनता पार्टी की साफ सुथरी राजनीति के साथ चलना है, यह आपको तय करना है। लेकिन हम सेवक हैं, हम सिर्फ वोटों के लिए, ठीक है कि मैं भी यहाँ से चुनाव जीत के यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहता था, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे मौका नहीं दिया। वो लोगों की इच्छा है, मैं उनके इस मैंडेट को सम्मान करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं लोगों में हूँ, मुझे लोगों का काम करना है, मैं लोगों के बीच में रहना है। और आपके इस सवाल का जवाब मैं यही दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से रजौरी पुंछ की डेवलपमेंट के लिए खड़ी रहेगी। पंचायत इलेक्शन होंगे? लगता तो है जल्द ही पंचायत इलेक्शन होंगे, उसके बाद कॉर्पोरेशन के चुनाव भी होंगे, म्यूनसिपैलिटीज़ के चुनाव भी होंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश जनरल सेक्रेटरी साबका एमएलसी एडवोकेट विबोध गुप्ता जी। इनसे हमने कुछ सियासी और डेवलपमेंट की बात की। इंशाल्लाह जल्द ही नए प्रोग्राम में नए चेहरे को लेकर आपके सामने हाजिर